नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल KR हिंदी कहानियाँ में। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ बहुत ही सुंदर और रोचक कहानी। आशा करता हूँ यह कहानी आपको पसंद आएगी। आज की कहानी है श्रवण कुमार की कथा। जब राम, लक्ष्मण और सीता का वनगमन हुआ तब महाराज दशरथ पुत्र वियोग में मरणासन स्थिति में आ गए। तब महाराज दशरथ ने महारानी कौशल्या से कहा, कौशल्ये, आज मैं पुत्र वियोग में जिस स्थिति में हूँ इसका मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ। यह घटना मेरे विवाह से पूर्व ही है। एक दिन संध्या के समय मैं धनुष बाण ले रथ पर सवार होकर सरयू नदी के तट के किनारे शिकार के लिए जा रहा था। तभी मुझे झाड़ियों के पीछे कुछ आहट सा लगा, जैसे वहाँ कोई शिकार छुपा हुआ हो। मुझे कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था, फिर भी मैंने निशाना साधकर उसको मारने के लिए मैंने तीक्ष्ण शब्द भेदी बाण छोड़ दिया। बाण सीधा लक्ष्य पर जाकर लगा। बाण लगते ही किसी मनुष्य के जल में गिरने के साथ उसके मुख से करुण शब्द निकले, आह, मैं मरा। मुझ निरपराध को किसने और क्यों मारा। हे पिता, हे माता, अब मेरी मृत्यु के पश्चात तुम लोगों की भी बिना जल के प्यासे ही तड़प तड़प कर मृत्यु हो जाएगी। न जाने किस पापी ने बाण चलाकर मेरी और मेरे माता पिता की हत्या कर दी। इससे मुझे ज्ञात हुआ कि किसी शिकार की आवाज़ सुनना मेरा भ्रम था। वास्तव में वह ध्वनि जल में डूबते हुए घड़े का था। उस करुण क्रंदन को सुनकर मेरे हाथ पैर कांपने लगे और मेरे हाथों से धनुष बाण भूमि पर जा गिरा। मैं दौड़ता हुआ वहाँ पर पहुँचा जहाँ पर वह बाण लगने से तड़प रहा था। मैंने देखा कि एक वनवासी युवक रक्त रंजित पड़ा कराह रहा है और पास ही एक औंधा घड़ा जल में पड़ा है। मुझे देखते ही वह क्रुद्ध स्वर में कहने लगा, राजन, मैंने क्या अपराध किया था जिसके लिए आपको मेरा वध करके मुझे दंड देना पड़ा। क्या मेरा अपराध यही है कि मैं अपने प्यासे, वृद्ध और अंधे माता पिता के लिए जल लेने आया था। यदि आपके हृदय में किंचित मात्र भी दया हो तो मेरे प्यासे माता पिता को जल पिला दो। वो दोनों निकट ही मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, किंतु पहले इस बाण को मेरे शरीर से निकाल दो जिसकी पीड़ा से मैं तड़प रहा हूँ। यद्यपि मैं वनवासी जरूर हूँ, फिर भी ब्राह्मण नहीं हूँ। मेरे पिता वैश्य और मेरी माता शूद्र हैं। इसलिए राजन, तुम निश्चिंत रहो। मेरी मृत्यु से तुम्हें ब्रह्म हत्या का पाप नहीं भोगना पड़ेगा। जैसे ही मैंने उसके हृदय से बाण खींचकर बाहर निकाला, उसके प्राण त्याग दिए। अपने इस कृत्य से मेरा हृदय पश्चाताप से भर उठा। घड़े में जल लेकर मैं उसके माता पिता के पास पहुंचा। मैंने देखा वे दोनों अत्यंत दुर्बल, वृद्ध और नेत्रहीन थे। उनकी ऐसी दशा देखकर मेरा मन और भी अत्यधिक दुखी हो गया। मेरे आने की आहट पाते ही उसके पिता बोले, बेटा श्रवण, इतनी देर कहाँ लगा दिया। पहले अपनी माता को पानी पिला दो, क्योंकि वह प्यास से बहुत अत्यधिक व्याकुल हो रही है। श्रवण के पिता के वचनों को सुनकर मैंने डरते डरते कहा, हे मुने, मैं अयोध्या का राजा दशरथ हूँ। अंधकार होने के कारण शिकार के भ्रम में आपके निरपराध पुत्र की मेरे हाथों हत्या हो गई है। अज्ञानतावश किए गए
अपने इस अपराध से मैं अत्यंत व्यथित हूँ। आप जो भी दंड देना चाहें मुझे स्वीकार है। पुत्र के मृत्यु का समाचार सुनकर दोनों विलाप करते हुए कहने लगे, मन तो करता है कि मैं अभिशाप देकर तुम्हें भस्म कर दूं और तुम्हारे सिर के 7 टुकड़े कर दूं, किंतु तुमने स्वयं आकर अपना अपराध स्वीकार किया है, अतः मैं ऐसा नहीं करूँगा। अब तुम हमें हमारे श्रवण के पास ले चलो। श्रवण के पास पहुँचने पर वे उसके मृत शरीर को हाथ से टटोलते हुए हृदय विदारक विलाप करने लगे। अपने पुत्र को उन्होंने जलांजलि दिया और उसके पश्चात वे मुझसे बोले, हे राजन, जिस प्रकार पुत्र वियोग में हमारी मृत्यु हो रही है, उसी प्रकार तुम्हारी मृत्यु भी पुत्र वियोग में घोर कष्ट उठाकर होगी। शाप देने के पश्चात उन्होंने अपने पुत्र की चिता बनवाई और पुत्र के साथ वे दोनों भी स्वयं चिता में बैठकर जलकर भस्म हो गए। कौशल्य, मेरे उस जघन्य अपराध और पाप कर्म का दंड मुझे आज पुत्र वियोग से ही मिला है, जिसका मैं भागीदार और अपराध बोध भी हूँ। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, कहानी कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। आशा करता हूँ पसंद आई होगी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन ज़रूर दबाएं, ताकि आप तक आने वाली नई कहानी की नोटिफिकेशन ज़रूर मिल सके। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। नमस्कार।